देखो मुझे ना बीच में काम आए जी और मेरी लाइफ में इतनी सी सारी चीजें हो गई ना इसके बीच में। जी पिछले 5 साल में मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। सो मैं ये कहूंगी कि काम आ रहा था और मैं कर नहीं पा रही थी। काम आ रहा था, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी मम्मी की हेल्थ जब खराब होनी शुरू हुई से एक्चुअली मेरी भी हेल्थ खराब होनी शुरू हुई। ओके तो कहते हैं ना, जब आप अपने पेरेंट्स को तड़पते हुए देखते हो तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आ रहा होता है आपको पता नहीं होता, वो बाद में पता लगता है। जी मतलब अगर अगर कुछ भी ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर अपने अपने फादर की डेथ होते हुए देखा है या देख लिया है तो इमीडिएट आपको कुछ अटैक आ जाएगा या कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स आ जाएंगे। इमीडिएट नहीं होता, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। वो चीजें बाद में होती हैं, वो आपको बाद में पता लगती है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ, जैसे मेरी मम्मी की हेल्थ, मेरी मम्मी को 3 बैक टू बैक 3 स्ट्रोक्स आए जी और तब भी हम लोग व्लॉगिंग शुरू किए थे और हम बताते नहीं थे व्लॉग में तब, क्योंकि पहले ऐसा ही था कि नहीं बताएंगे व्लॉग में। क्या ही जरूरत है मम्मी की हेल्थ बताने की। तो वो हम लोग नहीं बताते बताते मम्मी को दूसरा स्ट्रोक भी आया, तीसरा स्ट्रोक भी आया। और जब मम्मी को मैंने हॉस्पिटल में ये सब आते देखा अपनी आंखों के आगे, मेरी आंखों के सामने जी मम्मी को दूसरा स्ट्रोक आया था। वो जो दूसरा स्ट्रोक था वो मुझे कुछ कर गया, वो मुझे नहीं पता था। दैट केम आउट इन कोविड। ओके तो कोविड की स्टार्टिंग हुई और मुझे पैनिक अटैक आया। तो जब वो पैनिक अटैक आया, कोविड का टाइम शुरू था, साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी, वो सारी चीजें बीच में, तो मुझे पता नहीं था कि सडनली व्हाई आई कांट ब्रीथ। मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा और फिजिकल हो रहा था। एक होता है मेंटली आप डिस्टर्ब हो और आप चुप हो गए, फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे थे। फिजिकल हुआ मेरे साथ। वो फिजिकल सिम्टम्स ना बड़े खतरनाक होते हैं। जी अगर अगर कभी भी आपने स्ट्रेस का सामना किया है जी तो फिजिकल जो मेंटली होता है वो तो चुप रहता है। वो मेंटली आपको पता है या तो रोएगा या चुप हो जाएगा या सोता रहेगा या खाता रहेगा। यही होता है स्ट्रेस के सिम्टम्स, या बिल्कुल नहीं खाएगा। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं पैनिक अटैक्स। और पैनिक अटैक क्या होता है, जिसको होता है वो जानता है। हो सकता है बहुत सारे लोग, शायद आप लोग भी रिलेट नहीं कर पाओ, लेकिन जिसको होते हैं ना, मैं उनसे रिलेट कर सकती हूँ कि वो क्या होता होगा। मुझे पैनिक अटैक आया, मुझे सडनली ऐसा लगा मैं ब्रीथ नहीं कर, ऐसा वाला जो होता है ना, लंबी सांस ले रहे हो लेकिन सांस छोड़ नहीं पा रहे हो पूरी तरह से। अंदर सांस आप प्रॉपर नहीं, जैसे आपकी नॉर्मल चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है, आपको लगता है आपको कुछ हो जाएगा। तो दैट इज अ फिजिकल सिम्टम। राइट तो तब से मेरी मेडिसिन स्टार्ट हो गई और वो बहुत हैवी मेडिकेशन थी। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करने के बाद वो हमें रेफर किया कि शी नीड्स हेल्प। और जब साइकेट्रिस्ट से पूरी बात होते 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 मालूम पड़ा कि ये सारी जो स्टार्टिंग थी ये मेरे सिर्फ फादर की डेथ की वजह से नहीं हुई चीजें। अमालगमेशन था। मेरी मदर से जर्नी मेरे स्ट्रेस की शुरू हुई। ओके मेरे एक्सट्रीम जो डिप्रेशन की जर्नी है मेरी वहां से शुरू हुई थी। तो मेरी मम्मी से लेकर मेरे फादर चले गए तो दवाइयां और बढ़ गई, जी क्योंकि मैं ले कैसे पाऊं उसको। तो मुझे सुलाने के लिए डॉक्टर मुझे नींद की बहुत ज्यादा हैवी मेडिकेशंस देते थे कि मैं काम, अब आपका खून ठंडा हो जाएगा तो आप कैसे काम करोगे। काम देना चाह रहे हैं लोग, कैसे काम करोगे। मैं उठना ही नहीं चाह रही अपनी जगह से। मैं एक जगह जैसे बैठी हुई हूं तो मैं बैठी हुई हूं, मुझे अविनाश उठाता था, मुझे लिटरली उठाता था कि इससे इस समय इससे बाहर आओ बाहर आओ। कई बार अविनाश भी नहीं समझा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि दवाइयों ने मुझे शांत कर दिया। और वो शांत ऐसा नहीं हुआ कि ओके आई एम ओके नाउ, सप्रेस कर दिया वो। सप्रेस कर दिया। इतना कर दिया कि मैं क्वाइट हो गई, मैं जोन्ड आउट थी। और ये मेडिसिन आपको जोन्ड आउट कर देती हैं। बिल्कुल आप सोते भी ज्यादा हो, आप चुप भी रहते हो, आपकी हंसी भी गायब हो जाती है और आपका काम भी गायब हो जाता है। तो ये मेरी बहुत लंबी जर्नी रही कितने है। साल रहा ये आपका फेस? तो मेरी मेडिकेशंस तो आज भी हैं। आज भी है जी। तो मेरी बीच में खत्म हो गई थी, बिल्कुल जी बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी। 1 साल मैं बिल्कुल उस जोन में आ गई थी जहां पे आई वॉज वेरी हैप्पी, नॉर्मल आई एम ओके, आई कैन गेट बैक टू वर्क। मेरा ना
पापा के डेथ के बाद मेरे ये ना सारी चीजें बड़ी कंटिन्यू रही हैं कि मेरे कान में प्रॉब्लम आ गई, एक कान में प्रॉब्लम आ गई, फिर मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम आ गई, फिर मेरे आर्थराइटिस मेरा ऑलरेडी था, सालों से है मुझे आर्थराइटिस, आरे। तो आरे अगेन ये बहुत खतरनाक चीजें होती हैं और ये सब स्ट्रेस से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हमें पता नहीं चलता। लेकिन डांस कर रही हूँ तो करती जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जाए भाड़ में आ रहे। आप कहते हो ना, एक टाइम होता है जो आपकी एज होती है जहां पे आप बोलते हो अरे साइड पे करो चीजें यार, कर लेंगे। फिर आती है आपकी एज जो बताती है कि नहीं, आप इसको साइड पे नहीं कर सकते, आपको इसको अभी एड्रेस करना है। तो ये वाला टाइम में मैं अब वो फेस कर रही थी। तो आरे मेरा बढ़ गया, मेरे आईवीएफ्स बहुत फेल हो गए, बैक टू बैक आईवीएफ्स हुए, so मेरा वेट पुट ऑन हो गया। प्लस जो एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं मेक्स यू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। राइट, वाटर रिटेंशन हुआ था बहुत। वाटर रिटेंशन, व्हाट्स जस्ट नॉट वाटर रिटेंशन, आपका खाना भी ज्यादा हो जाता है, आपकी नींद भी ज्यादा हो जाती है। ये सारी जब मिक्सअप होती हैं चीजें तो आपका वेट गेन होता है जी। आपका मुंह ये सब बड़ा हो जाएगा, पेट, आपने देखा होगा जो भी स्ट्रेस वाले लोग हैं ना, उनका आप एक पर्टिकुलर चीजें देखोगे कि वो मोटे हो गए हैं। लेकिन मैं ना थोड़ी सी वो थी कि नहीं यार मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं डाइट करूंगी, और मैं फिर कम होती थी, फिर कुछ इश्यू आ जाता था, फिर मैं कम होती थी, फिर इश्यू आ जाता था। ये होते होते मेरे माई डॉग्स पास्ड अवे, माई अर्लियर डॉग पास्ड अवे, वो मैं नहीं ले पाई, वो नहीं ले पाई। चेरी नाम था उनका? नो, दैट वाज कोको, सॉरी। सो जब उसकी डेथ हुई ना, वो नहीं ले पाई मैं। तो उसके बाद जब मेरे को मेरा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हुआ, मेरा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मुझे, बीपी ड्रॉप हो गया बहुत ज्यादा। उस समय तो बहुत हिम्मत करके कोको को सब कुछ हम लोग क्रिमेशन वगैरह करके आए। लेकिन उसके बाद एक हफ्ता तक आई गेस हमने व्लॉगिंग नहीं की थी, उस एक हफ्ते में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। देन अगेन बैक टू दवाइयाँ। इन सब का जो भी कुछ होगा ना, वो कहीं ना कहीं फिर वही ट्रिगर करेगा आपको। तो ये एक दवाइयों का माइनस पॉइंट भी है, कह सकते हैं। तो करते करते देन नाउ माय चेरी पास्ड अवे। उसके पहले मेरा अपना मिसकैरेज हुआ इन दिसंबर, और बड़ा हैप्पी 3 months का फेज हमने देखा, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। एंड मेरे बर्थडे पे 12 दिसंबर वाज माय बर्थडे, और 18th या 19th को मेरा वो फाइनल स्कैन था जी, जिसमें कि हम लोग अनाउंस कर रहे थे। तो आपको बताओ हमने फोटो सेशन भी कर लिया था। एक होता है ना प्रेगनेंसी फोटो शूट, क्योंकि आई कुड सी एक बेबी बम्प हल्का सा, आई कुड सी एवरी डिफरेंस इन मी, सब सारे डिफरेंस। मोटी तो हो ही गई थी, कपड़े तो कोई आ ही नहीं रहे थे, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। वो मैंने मेडिसिन मेरी उस समय काफी कम हो चुकी थी, काफी कम हो गई थी जो स्ट्रेस की थी जी। तो अब जब मिसकैरेज की न्यूज, यार ये वाली चीजें ना कोई नहीं सुनना चाहता पहली बात तो, और हमें तो पता ही नहीं। मेरे ना, अब आप कहते हो आप किसको दोष दोगे, जब डॉक्टर की गलती होती है तो कभी डॉक्टर मानता नहीं है। और क्यों माने, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे कहेंगे हम डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों पे, हम हैं तो आप हो, और ये सारी बातें आ जाएंगी। इसलिए मैं किसी की ना गलती नहीं बताऊंगी, लेकिन गलती डॉक्टर की थी। ओके। सो जब आप कुछ भी करते हो, जब एम्ब्रियोज बनते हैं और आप ट्रांसफर करते हो, उससे पहले एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है, आपने वही नहीं किया, तो बेसिकली वो जेनेटिकली एबनॉर्मल था। ओके। सो अगर सोचो ये 5th month में जाके मुझे पता लगता, तब क्या होता। शुक्र मना रही हूं भगवान का कि 3रे महीने, आप ये भी सोच लो कि 3रे महीने के स्कैन में मैं चली गई हूं, तब मुझे मालूम पड़ा कि 15 दिन पहले ही अंदर खत्म हो चुका था सब कुछ। तो 15 दिन में अंदर जहर लेके घूम रही थी, मुझे कुछ भी हो सकता था। और मैं 15 दिन से मैं बोल रही हूं मेरे यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अविनाश में बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं सहन हो रहा, और मेरी डॉक्टर बोल रही है इट्स योर आर्थराइटिस। अरे डॉक्टर आप हो, आप मुझे कह रहे हो आर्थराइटिस है, मेरे को मेरे आर्थराइटिस का पेन पता है क्या होता है। नहीं, आप अपने आरे की डॉक्टर से बात करो। मैंने उनको फोन किया। देखो कितनी अजीब सी बात है कि जो मेरी आर्थराइटिस वाली डॉक्टर है वो मुझे बोल रही है, मेरे को डॉक्टर बहुत ज्यादा पीछे पेन हो रहा है। अब मैं ये बता रही हूँ मेरे बर्थडे मतलब 15 दिन पहले की बात, मेरे बहुत पीछे दर्द हो रहा है मेरे से, और लोअर बैक नहीं अपर बैक। तो
उन्होंने कहा संभावना इट्स अ साइन ऑफ मिसकैरेज, जस्ट बी वेरी केयरफुल, टेल योर डॉक्टर। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उन्होंने कहा अरे कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। जब हो गया तो उन्होंने बोला बट यू हैव सो मेनी इश्यूज ना संभावना, यू ऑलरेडी हैव आर्थराइटिस ना, व्हाट टू डू, या सो सॉरी। उन्होंने वो सॉरी जो है वो सॉरी भी नहीं था एक्चुअली। ओह इट्स सो अनफॉर्चुनेट, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज नॉट सॉरी, बिकॉज सॉरी मतलब आप गलत हो जी। अनफॉर्चुनेट, यू नो, विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। या आपके पैसे लाखों में तो ढेर होते ही होते हैं, ये जो टूटता है ना जी। ये करोड़ों में टूटता है, ये कोई और नहीं समझ सकता।